आज हम जानेंगे भगवान महावीर के स्वप्न दर्शन के बारे में, या भगवान महावीर ने साधना काल में जो स्वप्न देखे थे उनका क्या अर्थ है उसके बारे में। तो भगवान महावीर शूलपानी यक्ष के मंदिर में ध्यान कर रहे थे। उस समय रात के पिछले प्रहर में, यानी सूर्योदय से मुहूर्त भर बाकी था। उस समय भगवान महावीर को 48 मिनट या मुहूर्त भर या 2 घड़ी के लिए नींद आ गई। उस समय भगवान महावीर ने 10 स्वप्न देखे थे। ये नींद भगवान महावीर के साधना काल की प्रथम और अंतिम नींद थी। उस दौरान जो स्वप्न भगवान ने देखे उसके बारे में जानते हैं। पहला स्वप्न भगवान महावीर ने ये देखा कि वे अपने हाथ से ताड़ पिशाच को पछाड़ रहे हैं। दूसरा स्वप्न ये देखा कि अपनी सेवा करते हुए श्वेत कोयल को। तीसरा, अपनी सेवा करते हुए विचित्र वर्ण वाला कोकिल या कोयल। चौथा, देदीप्यमान 2 रत्नमालाएं। पांचवा, श्वेत वर्ण वाला गोवर्ग यानी गायों का झुंड। छठा, विकसित पद्म सरोवर। सातवां, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना। आठवां, उदीयमान सूर्य की किरणों का प्रसार। नौवां, अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेटना। 10वां, मेरु पर्वत पर आरोहण करना। उसी अस्थिग्राम में उत्पल नैमित्तज्ञ रहता था। किसी समय वो भगवान पार्श्व की परंपरा का साधु था। बाद में गृहस्थ होकर निमित्त ज्योति से अपनी आजीविका चलाने लगा। उत्पल इंद्र शर्मा पुजारी और अन्य गांव वालों के साथ वो यक्ष मंदिर में पहुंचा। वहां पर भगवान को ध्यान में अवस्थित अविचल खड़े देखकर उसके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों ने ये अनुमान लगाया था कि यक्ष ने भगवान महावीर को मार डाला होगा। उसने भगवान के दर्शन किए और रात्रि में भगवान द्वारा देखे गए स्वप्नों का फल इस तरह बताया। पहला फल ये बताया कि भगवान महावीर मोहनीय कर्म का अंत करेंगे। दूसरा, भगवान को शुक्ल ध्यान प्राप्त होगा। तीसरा, भगवान के द्वारा द्वादशांगी रूप श्रुत का उपदेश होगा। अनेकांत दर्शन का प्रतिपादन भगवान करेंगे। चौथे स्वप्न का फल निमित्तज्ञ बता नहीं पाया। पांचवा स्वप्न का अर्थ चतुर्विध संघ की भगवान स्थापना करेंगे। छठे स्वप्न का अर्थ था देवता भगवान महावीर की सेवा में रहेंगे। सातवें स्वप्न का अर्थ था भगवान संसार समुद्र को पार करेंगे। आठवें स्वप्न का अर्थ था भगवान को शीघ्र ही केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है। नौवें स्वप्न का अर्थ था भगवान द्वारा प्रतिपादित दर्शन और यश दिग दिगंत तक फैलेगा। 10वें स्वप्न का अर्थ था समवसरण में व्यापक धर्म का प्रतिपादन करेंगे। चौथे स्वप्न का अर्थ निमित्तज्ञ नहीं बता पाया, पर भगवान महावीर ने स्वयं कहा कि मैं साधु और गृहस्थ इन 2 धर्मों की प्ररूपणा करूँगा। अब जानते हैं भगवान महावीर ने कहाँ पर कितने चातुर्मास किए। तो राजगृह नगरी में भगवान महावीर ने 11 चातुर्मास किया। तो वैशाली में 6 चातुर्मास किया। मिथिला नगरी में 6 चातुर्मास किया। तो वाणिज्य ग्राम में 6 चातुर्मास किया। नालंदा में 3 चातुर्मास किया। तो चंपा नगरी में 2 चातुर्मास किया। बदिया नगरी में 2 चातुर्मास किया। तो अस्थिग्राम में 1 चातुर्मास किया। पृष्ठ चंपा में 1 चातुर्मास किया। तो आलम्बिया में 1 चातुर्मास। वज्रभूमि में भी 1 चातुर्मास। श्रावस्ती में भी 1 चातुर्मास और पावा नगरी में भी 1 चातुर्मास। इस तरह भगवान महावीर ने कुल 42 चातुर्मास किए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान महावीर के स्वप्न दर्शन से संबंधित। आज का प्रश्न है, पूर्व जन्म में भगवान महावीर का भगवान ऋषभ के साथ क्या संबंध था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।